हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। गाइस, आज की रीडिंग बस आप ही के लिए, आपका ही टॉपिक रहेगा और बस आप ही आप रहेंगे। क्या रहेगा टॉपिक? आपके साथ फ़िलहाल क्या हो रहा है और आगे क्या होगा आपके साथ। अगर आप कुछ एक्शन लेते हैं, कुछ डिसाइड करते हैं, तो ये भी इस एनर्जी में आ जाएगा। तो अब हम लोग ये टॉपिक लेंगे कि फ़िलहाल आपकी करंट एनर्जी क्या है। अब इसमें ना सब कुछ कवर हो जाएगा। देखिए, अगर आप अकॉर्डिंग टू करियर देख रहे हैं, अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप देख रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे कवर हो जाएंगी। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल करने की कोशिश करूँगी ये एनर्जी, कि आप अगर ऐसा चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं, क्यों सोचते हैं। ज़रूरत पड़े तो मैं एक के बजाय यहाँ पे 2 कार्ड भी क्लेरिफिकेशन के लिए यूज़ करूँगी गाइज, क्योंकि मुझे आज आई है इंट्यूशन। चलो मैं आपके लिए ही खुद के लिए रीडिंग निकाल दूँ, क्योंकि अब तक तो हम पर्सन, थर्ड पार्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कर रहे थे। तो आज आपके लिए सोचा जाए, क्या आपकी करंट एनर्जी है। आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यू है, आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, चाहते हैं आप एक अलोन रह के ही देखा जाए। जो कुछ भी है ना अपने लाइफ में, अप डाउन जो कुछ भी आ रहे हैं, ये बिल्कुल अकेले रह के ही संभाले जाए। आप अपने वर्क पे फोकस होना चाहते हैं, अपने काम पे आजकल ध्यान दे रहे हैं। और रिलेशनशिप के लिए देखूँ तो भैया यहाँ पे तो मुझे कोई किसी का चांस नहीं लगता है, क्योंकि आपके काफ़ी सारे ट्रस्ट इश्यूज अब हो चुके हैं। आपको लगता है आपने पास्ट में काफ़ी सारे धोखे खाए हैं रिलेशनशिप में। इसके चलते ही आप ना अकेला रहना पसंद कर रहे हैं आजकल। कोई नहीं चाहिए आपको। अगर कोई आपको सच में प्यार देने की कोशिश भी कर रहा है ना, तो शायद आप उबक चुके हैं। आप चाहते कि आप भाई मैं अकेली ठीक हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। द वर्ल्ड, आपने अपनी दुनिया ना अपने सराउंडिंग ही बना ली है। आप खुद आपकी दुनिया हो, आपके हैप्पीनेस का ज़रिया आप खुद हो। आप खुद अपने आप को कंप्लीट करते हो। ये आपकी एनर्जी आ चुकी है। खुश रहने के लिए, खुशहाली ज़िंदगी में लाने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं। यू आर द ओनली पर्सन हु सेटिस्फाइड योर सेल्फ। यहाँ पे ये भी एनर्जी आ रही है कि कोई ऐसा है कि जो अपने बच्चों में, अपने फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम स्पेंड कर रहा है। पर्सन में नहीं, फैमिली में। काम पे फोकस करना, खुद में खुश रहना, खुद के लिए जीना, ये चीज़ें यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी वर्ल्ड में मुझे पता नहीं मुझे क्यों फील हो रही है। यहाँ पे पैसा कमा रहे हैं क्योंकि आपको घूमनी है दुनिया। आपको दुनिया की वो सारी खुशी चाहिए, मटेरियल लाइफ का वो सारा हैप्पीनेस आपको अपने लाइफ में अब चाहिए, जो आप डिज़र्व करते हैं। और उस पर आप आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप सक्सेसफुल भी होंगे गाइस। आपके फैमिली में तो खुशहाली भरा ही जो है क्लाइमेट, या फिर हम बोलते हैं ना खुशहाली भरा, ऐसा ही आपका चल रहा है फैमिली लाइफ। अगेन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, जी डेस्टिनी ने ही आपको वो सब कुछ दिया है। आपको दिया है, डेस्टिनी से आपको मिला है, सक्सेस मिला है, प्यार मिला है, फैमिली मिली है, लाइफ मिली है। हो सकता है कुछ आपके कर्मा पेंडिंग थे, इसीलिए आपको लाइफ में इतना कुछ भुगतना पड़ा। कुछ लेसन थे आपको जो लेने ज़रूरी थे, तो इसीलिए आपके लाइफ में इतने सारे इश्यूज हुए हैं। मैजिशियन की एनर्जी आपकी आई है। हो सकता है यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्क कर रहा है, मेडिटेशन, हीलिंग करके अपनी पावर ग्रो करने की कोशिश कर रहा है, इस एनर्जी में आने की कोशिश कर रहा है कि क्रिएटर ऑफ देयर लाइफ ओन सेल्फ। क्यों ऐसा लगा कि आप स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं? आप अगर इसको देख रहे हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन है, जो मुझे सिग्निफाइज करता है गाइस कि यहाँ पे किसी का स्पिरिचुअल नॉलेज चरण सीमा तक ग्रो हो चुका है। आप जो चाहते हैं अपने लाइफ में, आप वो ऐसा अपने लाइफ के मैजिशियन बन चुके हो, ऐसे जादूगर बन चुके हो कि जो चाहते हैं वो आप पा लेंगे।
उतना स्ट्रेंथ, उतनी पावर आपने खुद में ग्रो कर ली है। काफ़ी टाइम से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं और इसका फल आपको डेस्टिनी दे रही है। डेस्टिनी दे रही है आपको खुद की फैमिली लाइफ की वो खुशियाँ, खुद में रहने का वो बोलते हैं ना कि इनर पावर, इनर स्ट्रेंथ, इनर पावर। यही डेस्टिनी चाहती थी कि आप अपने पावर में आए, आप अपने इनर स्ट्रेंथ में आए, फोकस आप खुद पे करें। अब तक क्या था ना कि आप अपना पूरा फोकस लोगों पे करते थे, जिसके चलते आपको अपने लाइफ में, रिलेशनशिप में इतने सारे परेशानी आपको झेलनी पड़ी। बट अब ऐसा नहीं है। अब आप आ चुके हैं इस एनर्जी में, आप आ चुके हैं इस जी एम्परर बन चुके हैं आप। मतलब पहले अगर आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड थे, आप किसी को ना बोलना आपको बड़ा मुश्किल जाता होगा। बट आप ना ऐसी स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आए हैं, आप ना बोलना सीख गए हैं, जो आपके कंफर्ट जोन में नहीं है। जो आप यहाँ पे, पता नहीं है मुझे इतने स्पिरिचुअल के क्यों साइन दिख रहे हैं। यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि कौन सी पावर में आ चुके हैं। अब शायद आप देख रहे हैं आप कौन सी पावर में आ चुके हैं जी, आप स्पिरिचुअल पावर में आ चुके हैं। ऐसा ही आज बार बार मुझे ऐसी एनर्जी नज़र जा रही है। अब ना आप लोगों को ना बोलना सीख गए हैं। अपने कंफर्ट जोन से आप रहते हैं। आप जहाँ पे आप कंफर्ट हो, आप वही चॉइस करते हैं। आना है तो वेलकम, जाना है तो भीड़ कम, ये एनर्जी है आपकी। इगोइस्टिक नहीं बोलूँगी मैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है आप अपने पावर में आ चुके हैं जी। बैलेंस बनाना आप सीख गए हैं अपने ऊपर पूरी तरह से। आप बैलेंस, एंजल की ब्लेसिंग तो है गाइस, आपकी सोल पावर आपको मिल रही है। हाँ, काफ़ी टाइम से आप थे इस एनर्जी में, 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी में थे, बड़े मायूस थे आप, अकेले थे। अकेले ही रह के किसी चीज़ से आपका खुद से स्ट्रगल चल रहा था कि ये मेरी लाइफ में ऐसा सब कुछ क्यों है, क्या करना चाहिए। काफ़ी सारा स्पिरिचुअल वर्क आपने किया है अपने ऊपर और काफ़ी टाइम से आप कर रहे हैं। लगभग मुझे यहाँ पे लगता है कोई 4 मंथ से कर रहा है, कोई 4 ईयर से कर रहा है स्पिरिचुअल वर्क, और अब उस पावर में आ चुका है जिस पावर में आपको आना चाहिए। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे 5 ऑफ कप है। जी हाँ, फिर भी दिल के किसी कोने में आप किसी को मिस करते हैं। बट क्या करते हैं कि आपको अब ट्रस्ट इशू भी काफ़ी सारे हो चुके हैं। ये आपकी करंट एनर्जी है गाइस। ये एनर्जी आपकी पास्ट की थी। हाँ, बहुत ज़्यादा हेवी शायद एनर्जी रही होंगी, क्योंकि ये कार्ड मुझे रिफ्लेक्ट करता है कि जिस तरह से आपने खुद के पावर में आने की कोशिश की और लगातार इस कोशिश का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि आपको मिल गया है वो सब कुछ, वो हैप्पीनेस, इनर स्ट्रेंथ आपको मिल चुकी है, अपने खुद के पावर में आप आ चुके हैं। अब आपके लिए आप अपनी दुनिया खुद हो। जो आपको अच्छा लगता है वो आप करते हो, जो आपको गलत लगता है वो आप बोलते हो, लोगों को अपनी बात रखते हो। अगर पहले आप बात रखने से डरते थे, किसी को बुरा ना लगे, किसी को कोई गलत ना सोचे, बट अब आप ऐसा कुछ नहीं करते, क्योंकि आपने बहुत सारी हीलिंग खुद पे की है जी। देखिए क्यों 9 ऑफ वैंड्स को तो 2 कार्ड नहीं यहाँ पे क्लेरिफाई किया है गाइस। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ कप। जी, किसी ने आपके साथ बहुत ही गलत किया है, धोखा दिया है आपको, आपके भरोसे का अंत किया है, एक तरह से आपका वो वजूद मिटा दिया है। जो आप थे उसका इतना बेदर्दी से किसी ने शायद खून कर दिया है। अब ना आप इतने आसानी से किसी पर भी ट्रस्ट नहीं रखते, क्योंकि इतनी गंदे तरीके से आपका हर दुख और भरोसे का अंत किसी ने किया है। और आपने क्या किया है, आपने इस पर्सन से इमोशनली विड्रॉ कर लिया है इस रिश्ते से। बड़ा मुश्किल है अब आपको जीतना बड़ा मुश्किल है। अब आपको अपनी स्ट्रेंथ में लाना, अपनी फिर से उस एनर्जी में लाना जिससे आप पहले थे, क्योंकि अब आप नहीं जाने वाले उस एनर्जी में वापस से। आपका शायद भरोसा उठ चुका है।
जी हाँ भाई, ये टावर तो मोमेंट था आपके लाइफ में। बड़ा बड़ा बहुत ही भयानक टावर आपके लाइफ से गुजर चुका है। यहाँ पे लगता है किसी का इकोनॉमिकल लॉस भी हुआ है। किसी किसी ने रिश्ते के चलते मुझे लगता है अपने काफ़ी सारे पैसे गंवाए हैं। इमो इकोनॉमिकल लॉस हुआ है किसी का। बट आप आ चुके हैं इस एनर्जी में, वर्ल्ड की एनर्जी में आप आ चुके हैं। वर्ल्ड की एनर्जी क्यों कब आई है, क्यों आई है? क्योंकि आपने मैजिशियन की एनर्जी में आके अपनी दुनिया बसा ली है। अब मैजिशियन तो भाई आपने चुटकी बजा ली ऐसे नहीं, आपने काफ़ी मेहनत की है इसके ऊपर। अब ज़रूरी नहीं हर किसी ने स्पिरिचुअल वर्क ही किया है। किसी ने अपने काम पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने अपने हॉबी पे ऊपर ज़्यादा फोकस किया है, किसी ने फैमिली को टाइम देना शुरू कर दिया, फैमिली में रहना शुरू कर दिया है, किसी ने नए दोस्त बना ली है, किसी कोई अपनी हीलिंग के लिए कोई दुनिया घुमा है। हर हर तरीके रहते हैं और ये सक्सेसफुल भी हुआ है आपका ये तरीका। अब आप अपने लाइफ के जादूगर, अपने लाइफ के क्रिएटर आप खुद बन चुके हैं। मैजिशियन की एनर्जी यहाँ पे डबल आई है गाइस। 10 ऑफ कप को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है गाइस, विल ऑफ फॉर्चून। जी हाँ, आप मैंने बोला कि आपकी फैमिली अब आपकी दुनिया है और डेस्टिनी, जो फैमिली आप डिजर्व करते थे ना, वो फैमिली तो डेस्टिनी ने आपको दी है। थर्ड पार्टी इशू तो था गाइस आपके लाइफ में। ये थर्ड पार्टी इशू भी था, बट ये थर्ड पार्टी इशू अब ख़त्म हो चुका है आपके लाइफ से। क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे लगता है ना ऐसा कि ये शायद थर्ड पार्टी आपके लाइफ में इसीलिए थी कि आपको कोई लेसन सिखाया जाए। शायद आपको अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी वर्थ समझाने के लिए ये थर्ड पार्टी है किसी के लिए। मैं आई एम नॉट फेवरिंग थर्ड पार्टी, बट अगर ये थर्ड पार्टी आपके लाइफ में थी तो अब वो आपके लाइफ में नहीं है, ये आपके लाइफ से निकल चुकी है। क्योंकि मैजिशियन को यहाँ पे क्लेरिफाई कर रहा है 2 ऑफ कप। आप जो मैनिफेस्ट करते हैं ना अपने पर्सन, वो आपको तो मिल चुके हैं गाइस। और यहाँ पे क्या मैनिफेस्ट करते थे, आपकी दुनिया क्या है? तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों की दुनिया तो उनकी पर्सन ही है और उनको मिल चुका है। थर्ड पार्टी को अपना लेसन तो मिल चुका है गाइस। जो उन्होंने आपको दिया था ना, जो दुनिया थर्ड पार्टी ने, टॉक्सिक दुनिया आपको दी थी, थर्ड पार्टी की वजह से थी आपके लाइफ में। इसको मैं एक बार और क्लेरिफाई करूँगी, पहले मैं इनको भी क्लेरिफाई कर लेती हूँ। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है यहाँ पे 9 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, अपने एक्शन में, अपने पूरे एक्शन में तो आप आ चुके हैं गाइस, तो और कॉन्फिडेंटली आप जा रहे हैं, बिल्कुल सही जा रहे हैं, आपको जाना भी चाहिए। टेम्परेंस, एम्परर को क्लेरिफाई कर रहा है, टेम्परेंस एंड डेथ। कुछ तो बड़ा ही ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में या तो आ चुका है, नहीं तो भाई आने वाला है। और इस बदलाव के बाद आपके लाइफ में जो हलचल होने वाली है ना, एम्परर एंड डेथ एंड देन टेम्परेंस, तो आपको वहाँ पे तो भाई बैलेंस बनाना पड़ेगा। हो सकता है किसी के लाइफ में ऑलरेडी ये मेजर चेंज, सडनली बैड हैपनिंग हो चुकी है और अब आपने काफ़ी हद तक बैलेंस बना लिया है। क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ कप एंड डेथ, कुछ तो भाई एंड की एनर्जी आ रही है। 10 ऑफ सोर्स, ये बार बार एंड की एनर्जी आ रही है। हाँ, आपने बैलेंस बना लिया है और आपके एंजल की ब्लेसिंग आपको मिल चुकी है। कुछ तो आपके दिल की तमन्ना पूरी हो गई है, नहीं तो होने वाली है। एक गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है गाइस। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी देखते हैं क्यों है। आपके पर्सन को लगता हो शायद नहीं थर्ड पार्टी उनकी दुनिया थी और आप मैनिफेस्ट करते थे अपनी लाइफ, अपनी दुनिया। फोर ऑफ सोर्स, जी हाँ, आपने निगेटिविटी को तो ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे एक एनर्जी ऐसी भी आती है कि यहाँ पे लगता है कि काफ़ी सारे लोगों ने ना अपना जो टॉक्सिक लव कनेक्शन था, जिसने आपको इतनी निगेटिविटी दी है,
तो मुझे लगता है, और आप थर्ड पार्टी में थे तो आप वहाँ से निकल चुके हैं, आपने ये कनेक्शन कट कर दिया है। इसे एक एनर्जी ये देख के भी मुझे लगता है कि आपको लगा हो शायद कि ये आपकी दुनिया है, बट जैसे आपको रियलाइज़ हुआ, आपको अवेकनिंग हुआ कि आपके पर्सन ने तो आपको थर्ड पार्टी में रखा है, तो आप उस रिश्ते से निकल चुके। नहीं तो आपके पर्सन के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी थी तो उसको उन्होंने कट कर दिया है। नहीं तो ये अगर आप जिस लवन से प्यार करते थे उनसे आपको धोखा मिला था, तो मुझे लगता है कुछ तो ऐसी चीज़ें थी जो आपको पेन में डालती थी। सेपरेशन मोड था आप दोनों में, वो ख़त्म हो चुका है और आप दोनों का रिश्ता, आपका रियूनियन अपने पर्सन के साथ फिर से हो चुका है। इस रिश्ते में एक कॉन्फिडेंट एक्शन एंड पैशन आपकी रिश्ते में फिर से आया है। यहाँ पे मुझे लगता है गाइस की काफ़ी लोग अपने ट्विन फ्लेम से रिलेट कर रहे हैं, और ये हाई वाइब्रेशनल सोलमेट आपके हो सकते हैं या फिर ये आपके ट्विन फ्लेम, तो मुझे डेफिनेटली लगते हैं। मैं इस डेक से लूँगी गाइस, क्योंकि मैंने आपको बोला था मैं ये कार्ड और एक बार मैं क्लेरिफाई करूँगी, मुझे और क्लियरिटी चाहिए। एंजल्स यहाँ पे व्हील ऑफ, देखिए 2 ऑफ वैंड्स को क्लेरिफाई करा, 2 ऑफ वैंड्स, यही मुझे लग रहा था, इसीलिए मैंने डेक भी अलग लिया। यस गाइस, ये है कि जो आपको थर्ड पार्टी की वजह से जो मिला था ना, आपके पर्सन को वही लेसन थर्ड पार्टी ने दिया है। थर्ड पार्टी ने सेम वही सिनेरियो उनके साथ किया है जो आपके पर्सन ने आपके साथ किया है। जो आप चाहते थे कि उनको उनका कर्मा मिले, जो आप चाहते उनको भी वही लेसन मिले जो उन्होंने आपको दिया है, वो उनको मिल चुका है और आप सक्सेसफुल हो चुके। इसीलिए मैंने दूसरा डेक लिया और उस वही से भी वही कार्ड आए। तो यही एंजल्स बोलना चाहते थे। ओके गाइस, तो ये है आपकी करंट एनर्जी। अब ये ना गाइस जनरल रीडिंग है, मैं किसी एक पर्टिकुलर लाइफ के लिए मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। अब किसी किसी की एनर्जी क्या रहती है, तो ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे वो सारे सिनेरियो में कलेक्ट करके ही बोलती हूँ। तो यहाँ पे अब किसी के कमेंट था कि मैं कंफ्यूज हो रही हूँ और समझ नहीं पा रही, तो डियर ये तो जनरल रीडिंग है गाइस, आपको अपना पर्सनल कंसल्टेशन बुक करवाना चाहिए ऐसे सिनेरियो के लिए कि आप क्या चाहते, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है इसके लिए। यहाँ पे तो कलेक्टिव रीडिंग के हिसाब से मैं आपको गाइडेंस दे पाऊँगी, तो आपको वही ओपन माइंडेड होके लेना है। अब देखती हूँ कि आपके लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जी आगे तो बड़ा अच्छा लाइफ है आपका। पहला ही कार्ड बड़ा अच्छा है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेंटेकल मुझे लगता है, जी हाँ, आप रिश्ते से चले जाएंगे आप आगे। इस टॉक्सिक रिलेशनशिप से मुझे काफ़ी लोग निकलते हुए दिख रहे हैं, बट काफ़ी लोग इस रिलेशनशिप में रहेंगे और वहाँ पे भी उनको अच्छा बेनिफिट ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। मतलब लोगों को निकलना मुश्किल है शायद। अगर आप मैरिड है, आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है, स्टेबिलिटी हो ऑलरेडी, तो वहाँ पे निकलना मुश्किल है। बट अगर फिर भी किसी को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है, तो मुझे कोई इस रिलेशनशिप से निकलता हुआ दिख रहा है और अपने सेल्फ लव की एनर्जी में आ रहा है। यहाँ पे कोई अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाला है और उसको वो सारा मिलने वाला भी है। वो प्रॉस्पेरिटी, वो स्ट्रेंथ, मनी अबंडेंस, सब कुछ मिलने वाला है। जो चाहते हैं ना, आप जैसी लाइफ चाहते हैं वो आप गेन करने वाले हो आगे। आप अपना पूरी स्किल, क्रिएटिविटी अपने काम पे फोकस कर रहे हो और अब आप ओवर गिविंग नेचर कहीं करते नहीं हो। आप इक्वल गिव एंड टेक पे भरोसा करते हैं और आपको मिलता भी है। लोगों से वो सब कुछ मिलता है जो आप डिजर्व करते हैं। और जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ से आपको पेन मिल रहा है, तो आप उस रिश्ते से सीधा चले जाएंगे आगे। ज़्यादा इमोशनल आप नहीं हो, मुझे लगता है आगे आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल बनने वाले हो। या आपका आप में आया हुआ यही ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लग रहा है। जो डेथ की एनर्जी आई थी ना, तो कुछ तो बड़ा बदलाव हो रहा है। तो ये आपकी पर्सनैलिटी में भी ये बदलाव मुझे दिख रहा है। एंड क्या करेंगे, जो पहले आप इमोशनल फुल बनते थे, तो इस चीज़ का शायद आप एंड करें, ये भी एनर्जी हो सकती है। 9 ऑफ पेंट्स, 9 की एनर्जी बहुत आई है।
जी हाँ, आप आगे भी ऐसा रहेंगे। अगर आपको कोई मिलता भी है ना सच में प्यार करने वाला, वही आप चक्कर करके उनको भगा देंगे। आप इतना, क्योंकि आपने धोखे इतने खाए हैं ना, तो लगता नहीं कि आप किसी को इतने आसानी से अपने लाइफ में एक्सेप्ट भी करेंगे, कोई अगर आने की कोशिश भी करेगा तो। एक नई शुरुआत तो दिख रही है आपके लाइफ में। हो सकता है कोई आपको अप्रोच करे, बट ये आपके ट्रस्ट इश्यू है जो आपको पता नहीं, देखेंगे, क्लेरिफाई करेंगे तब समझ में आएगा। डेथ, पता नहीं, अरे डेथ की एनर्जी अब ये अलग अलग डेक ले रही हूँ मैं। मेजर ट्रांसफॉर्मेशन तो भाई आगे भी होने वाले हैं आपकी लाइफ में। एक बड़ी एक हैपनिंग तो होने वाली है। आप अपनी उम्मीद नहीं हारेंगे, बड़े लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल रहेंगे। मैंने यही बोला गाइस, आप इमोशनल नहीं रहेंगे बाबे। आपने इमोशनल फुल बनना, क्योंकि आप अगर ज़्यादा इमोशनल रहते ना तो लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, आपकी इमोशन जज्बातों का फ़ायदा उठाकर आपको ही घुमा के चले जाते हैं, आपका सब कुछ लेके चले जाते हैं, और फिर बेवकूफ़ भी आपको ही बोलते हैं और आप ही को फिर से घुमाने की बार बार ये आपको घुमाते थे। अब आपने क्या किया, आपने इमोशनल, आपने सब लोगों से विड्रॉ कर लिया। भाई कोई रिश्ता ही नहीं चाहिए। कोई आपको अप्रोच तो करेगा, बट ये आप में जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है ना, जिसके चलते मुझे लगता नहीं कि आप किसी को एक्सेप्ट करेंगे। इस फेज़ को शायद आप एंड कर देंगे। आप आशावादी रहेंगे अपनी लाइफ में। अब ज़्यादा आप लॉजिकल प्रैक्टिकली के बेस पे रहेंगे। आप इम्प्रेस की एनर्जी में रहेंगे। जो कुछ चाहते हैं ना वो तो आपको मिलेगा। ये बार बार आपकी 5 ऑफ कप की एनर्जी, आप लगातार किसी को तो मिस करते हैं अपने मन ही मन। कोई है ऐसा जिसको आप मन ही मन मिस करते हैं। भले आप कितना खुद को बैलेंस कर ले, कितना भी हिल कर ले, बट कुछ ऐसा है जो आप मिस करते हैं। और आप शायद आगे भी ये आपकी एनर्जी मुझे लग रही है। देखते हैं 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है। आप बड़े संभल के जाएंगे आगे भी। भले बात मनी की हो, काम की हो, रिश्ते की हो, अब कोई आसानी से आपका फ़ायदा नहीं उठाएगा। हाँ, 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लेरिफाई कर रहा है, 8 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई कर रहा है 8 ऑफ सोर्ड। जी हाँ, आप अपने काम पे ही फोकस रहेंगे। आप रिलेशनशिप के लिए बोलेंगे तो भैया आप अनअवेलेबल रहेंगे, आप किसी के लिए भी आप इतने आसानी से नहीं जाएंगे। लगेगा आप खुद को इतना कामों में उलझा लेंगे ना, इतना स्टक हो जाएंगे अपने कामों में। तो 8 की एनर्जी बहुत दिखी यहाँ पे मुझे। 888 आपको आजकल शायद ज़्यादा दिख रहा हो। 888, 99, ये आपको ज़्यादा नंबर दिखते हों आजकल। जी हाँ, व्हील ऑफ फॉर्चून 8 ऑफ कप को क्लेरिफाई कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून शायद ये सेपरेशन डेस्टिनी ने आपको दिया है। अगेन इस एनर्जी में भी गाइस 8 ऑफ कप एंड डेथ की एनर्जी आई है। तो किसी से तो भाई, किसी अपने लव वन से जुदाई तो आपकी मुझे आगे भी दिख रही है, और शायद अब ये डेस्टाइन है, मैं ऐसा बोल सकती हूँ। बट इस जुदाई के बाद ही आपके लाइफ में वो सारी विश फुलफिलमेंट आपकी लाइफ में आने वाली है। सच में गाइज, अगर कोई रिश्ता इस हद तक आपको परेशान कर रहा है ना, जिसने आपका वजूद पूरा हिला दिया, आपका पूरा बदल दिया है, तो ऐसे रिश्ते से आपको निकलना ही चाहिए। देखिए, मन चाहा लव कनेक्शन भी आपको मिलेगा, और जो मिलेगा वो आपका ट्विन फ्लेम रहेगा। आपको ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलना चाहिए। डेस्टिनी आपको बार बार बोल रहा है। आप नहीं निकलेंगे तो डेस्टिनी तो कुछ ना कुछ ऐसे करामत करेंगे कि जो आपको ये रिश्ता छोड़ना ही पड़ेगा। टावर मोमेंट, ट्रस्ट इशू, टावर मोमेंट। आप पे इतने टावर मोमेंट ऑलरेडी आ चुके हैं कि इसीलिए आपको इतने ट्रस्ट इशू रहेंगे। और एक चीज़ यहाँ पे मुझे समझ में आ रही है, इतना बेवकूफ़ बनने के बाद भी अगर आप किसी पे आसानी से ट्रस्ट रखते हो तो गाइस सावध हो जाइए। जब तक आप अपने लेसन लेते नहीं हैं जो आपको सिखाया जा रहा है, आप लूप में फंसते रहेंगे। कोई ना कोई आपका फ़ायदा उठाता रहेगा, आपको इसी तरह से आपका शोषण करता रहेगा।
आपको अपनी पावर में आना है, अपनी स्ट्रेंथ में आना है। भले कितनी ही तकलीफ क्यों ना हो आपकी कितनी ही लवन क्यों ना हो, अगर डेस्टिनी आपको बार बार ये संकेत दे रही है कि आपको ये पर्सन आपको आगे चलकर ऐसे ही ट्रस्ट इश्यू में डालने वाला है और ऐसे ही टावर मोमेंट देने वाला है, तो ऐसे रिश्ते से निकलना ही ठीक है। आप अगर निकल नहीं सकते, आप ऑलरेडी मैरिड है, तो इमोशनल दूरियां तो आप बना ही सकते हैं। एक लॉजिकल प्रैक्टिकल माइंडसेट आप बना सकते हैं, अपने काम पे ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने बच्चों के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, अपने फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आप फोकस कर सकते हैं। ये आप अपने आप के ऊपर है कि फिजिकल ही डिस्टेंस ही इज़ नॉट ओनली सॉल्यूशन। आपकी मेंटेलिटी, आपके मेंटल थॉट्स, आपका मेंटल कंट्रोल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है और आपको इस पे काम करना चाहिए। यहाँ पे भी 5 ऑफ कप एंड यहाँ पे भी 5 ऑफ कप। भाई आपको इतना ही बोलूँगी मैं, भाई बहन मेरे जो कोई भी है, इस एनर्जी से निकल जाओ। ये आपको ना बार बार ये एनर्जी एक विक्टिम मेंटेलिटी में ला रही है, जो आपके लाइफ में एक कोई नई शुरुआत कर रहा है, बट आप अपने पास पर्सन को अभी भी भूल नहीं पा रहे हो, उनकी याद आती है। इसीलिए यूनिवर्स अगर आपको कुछ नया देता भी है तो वो आप रिसीव नहीं कर पाते हैं। अगेन यहाँ पे डेथ को क्लेरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ कप, किसी ऐसे रिश्ते का जाना तय है आपकी लाइफ से जो आप छोड़ना नहीं चाहते। आपको संकेत दिया जा रहा है यूनिवर्स से। जहाँ पे देखोगे गाइस कि स्टार की एनर्जी क्यों है। जी, कहीं तो आपने हो सकता है आपने बहुत घूमने का प्लान बनाया है, वो आपका कंप्लीट होता हुआ मुझे दिख रहा है। घूमेंगे आप। अगर आप कोई किसी से कम्युनिकेशन चाहते हैं तो कम्युनिकेशन भी आता हुआ दिख रहा है। अपने लाइफ में सही दिशा की ओर आप रुख कर रहे हैं, जहाँ से आपको वो सब कुछ मिलेगा। ये लाइफ में आपको तो वो मिल रहा है, बट बात क्या है ना कि आप रिसीव करने के लिए जो ब्लॉकेजेस हटाना ज़रूरी है ना, वो आप हटा नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ पे 2 कार्ड्स आए और अगेन यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी बड़ी आई है। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्स को यहाँ पे क्लियरिफाई कर रहा है, पेज ऑफ कप एंड एम्प्रेस। आप एम्प्रेस की एनर्जी में आएंगे। कब आएंगे आप एम्प्रेस की एनर्जी में? जब आप 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में आएंगे। जब आप इस एनर्जी में आएंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। पहले आप किसी और पे ध्यान दे रहे थे, जो आपको हमेशा धोखे ही दे रहा था, आपके भरोसे के साथ खेल रहा था। जैसे आप उस रिश्ते से निकल जाएंगे, जैसे आप डेस्टिनी आपको जो सिखाना चाहती है वो लेसन लेके आप उस रिश्ते से जैसे निकल जाएंगे, तो आप अपना लव पार्टनर जो आप डिज़र्व करती वो भी अट्रैक्ट करेंगे। और जैसे ही आप अट्रैक्ट करेंगे तो हो सकता है ये वही पर्सन है जिनसे आप प्यार करते हैं, उनसे आपको माफ़ी भी मिले, या फिर कोई ऐसा पास का पर्सन जिसने आपके साथ गलत किया है और जिससे आप मन ही मन बहुत प्यार करते थे, ये पर्सन क्विकली आपके लाइफ में फिर से आएगा। अब ये आपके यही पार्टनर भी लगते हैं कि जिनको आपको छोड़ना मुश्किल हो रहा है, यही पर्सन आपके लाइफ में माफ़ी मांगकर एक नए रिश्ते की शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। इट्स अगेन डिपेंड्स ऑन यू। आप इस रिश्ते में रह सकते हैं, बट आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काफ़ी सारी बाउंड्रीज डालनी पड़ेंगी। कोई भी आपके भरोसे के साथ, कोई भी आपके इमोशंस के साथ अभी इतनी आसानी से नहीं खेल पाएगा। इस तरह से आपको इस एनर्जी में, इस स्ट्रेंथ में, इस पावर में आप जैसे आते हैं तो आप एम्प्रेस की एनर्जी भी रिसीव करते हैं। एम्प्रेस की एनर्जी क्या करता है गाइस, आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल मैग्नेटिक बनाता है, ऐसा कि ऐसी एक क्वीन, रानियों की रानी जिसको बोलते हैं, ऐसी क्वीन कि जिसके पास सब कुछ है भाई, जिसके पास सब कुछ है। ये एम्प्रेस क्या उसको मिल रहा है, जो पर्सन इसको छोड़ के गया था वो पर्सन तो इस एम्प्रेस के पास आ ही जाएगा, क्योंकि एम्प्रेस ने इतना काम जो किया है तो उसको तो मिलना ही मिलना है। जो छोड़ के गया था भाई वो तो उसके लाइफ में आना ही आना है। तो बट एम्प्रेस को इतना काम भी करना पड़ेगा। यस, मेरे लिए तो आप इम्प्रेस हो भाई, और मैं आपको अप्रिशिएट भी करूँगी। अगर लाइफ में इतना होने के बाद आप इम्प्रेस की एनर्जी में आते हो तो मैं अप्रिशिएट तो करूँगी, आप बनता है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत भी आपके लाइफ में
मिल रहा है। मैंने बोला है अगर ये रिश्ता टॉक्सिक है, आप छोड़ सकते हैं तो आप छोड़ देंगे इस रिलेशनशिप को। आगे एनर्जी आपकी ऐसे आई है, और आप जो प्यार डिज़र्व करते हैं, जो आपको वैल्यू देगा, आपके लिए रिस्पेक्ट करेगा, आपके लिए एक्शन लेगा, आपको प्रोटेक्ट करेगा, तो ऐसा रिश्ता आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे लगता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो ये है गाइज आपकी फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर में आपके साथ क्या होने वाला है। मैंने आपकी करंट एनर्जी निकाली है, मैंने आपकी फ्यूचर की एनर्जी भी निकाली। अब मैं ना इस डेक से लूँगी कि आपके लिए और क्या एक्स्ट्रा गाइडेंस आता है, क्योंकि आज का दिन ना मैं बस आपके लिए ही मुझे लगा कि मुझे बस आप ही के लिए करना है आज का दिन। तो मैं निकालूंगी। भाई प्यार तो आपके लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है, नया प्यार। आपने खुद पे काम भी मुझे लगता है बड़ी शिद्दत से अपने ऊपर आपने काम किया है। दुखी हुए हैं, रोए हैं, भरोसा टूटा है, सब कुछ हुआ है आपके साथ, बट आप डटे रहे हैं। किसी ने अपने फैमिली का सहारा लिया है, किसी ने अपने काम का सहारा लिया है, किसी ने हॉबी में खुद को इन्वेस्ट किया है। और ऐसे करते करते आपने एक खुद में एक स्ट्रेंथ लाई है, खुद में एक पावर लाई है, और यही सही तरीका है। ड्रीम्स, सपने देखना छोड़ना नहीं है आपको। आपके लाइफ में कुछ सपने आपने देखे हैं, अपना रूट कॉज ढूंढिए गाइस। आपने किया क्या है ना अब तक कि आपने बस लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ जी है। तो क्या बोला जा रहा है आपको कि अपने सपने के ऊपर फोकस कीजिए, जो आपका ड्रीम है, जो आपका रियल नेचर है, उसको उसके ऊपर फोकस कीजिए। मनी के ऊपर आपके लिए फोकस ये नहीं बोले कि बस आपको मनी मनी करना है, नहीं, आपको मटेरियल लाइफ के ऊपर भी फोकस करना है। शायद हो सकता है आपको मिल जाएगा सब कुछ जो आप चाहते हैं। प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं अपने लाइफ में, मनी अबंडेंस चाहते हैं, वो सब कुछ आपको मिलेगा। इतनी क्वालिटीज़ आप में है, इतनी पावर आप में, इतनी स्ट्रेंथ आप में है। आप कैपेबल हो इस सारी चीज़ों के लिए, आप कैपेबल हो इन सारी बातों के लिए। यूनिकॉर्न की एनर्जी है, क्योंकि आप डिजर्व करते हैं एनर्जी, ये आप में इनर है। बट आपने क्या किया है ना अब तक, आपने हमेशा लोगों के हिसाब से अपनी लाइफ जी है। आपने हमेशा क्या किया है कि जैसे लोगों ने आपके लिए बोला, आपने उसी तरह से अपनी लाइफ जीने की कोशिश की। आप अपने खुद के ड्रीम भूल गए। आप में खुद में क्या आपका नेचर, आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, पावरफुल है, आप वो पावर भूल गए। और जैसे जैसे आपको लोग बोलते गए, आप बस उस हिसाब से चलते गए। आप खुद को ढूंढना, खुद के लिए जीना, खुद की पावर देखना, खुद की स्ट्रेंथ पहचानना आप भूल गए। बोला यही जा रहा है आपको, सपने देखना आपको छोड़ना नहीं है। क्या करना है, अपने अंदर झांकना है। आपकी क्या हॉबी है, क्या स्ट्रेंथ है, क्या पावर है, उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर काम करना है। जी सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है। मुझे तो ये एक हेवन जैसी एनर्जी लगती है गाइस। इस एनर्जी में तो आप आएंगे, आप इनवाइट कीजिए। इनवाइट करेंगे क्यों, कब करेंगे आप, जब आप अपने पावर में आएंगे। अब जब आप अपने इनर सोल को इनर सोल का आप कनेक्ट होंगे, इनर स्ट्रेंथ आप पहचानेंगे, इनर विजडम आप जानेंगे अपने अंदर की, क्या आप में विजडम है, कितनी आप में पावर है, कितने आप में स्ट्रेंथ है। अगर कोई एक रिश्ता आपके साथ इतना गंदे तरीके से खेलने के बाद भी अगर आप एम्प्रेस के एनर्जी तक आने की कोशिश करते हैं, तो आप क्या सचमुच आप एक पावरफुल सोल हो, ये आपको जानना है, ये आपको पहचानना है।
मुझे लगता है मेरे काफ़ी व्यूअर्स इस चीज़ तक, इस पावर तक आ चुके हैं और इनको ये ऑलरेडी मिल चुका है या फिर ये इनकी राह पे है, और जो नहीं है उनको इस एनर्जी में आना है। तो ये थी गाइज आज की मेरी रीडिंग। आपको अच्छी लगे तो डेफिनेटली इसी तरह से मेरे चैनल पे बने रहना। अपना इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत 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 वेलकम टू आवर फैमिली गाइज, वेलकम। हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस लाइफ, बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।